गुड मॉर्निंग गाइस। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास का अपना चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हमने देखा था कि इफ़ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स विद इक्वली, या फिर हम बोल सकते हैं व्हेन टू एटम्स कंबाइन विद ईच अदर हैविंग द इक्वल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, कि जब दो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल हो, उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उससे जो बॉन्ड बनता है उसको अपन बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इतना देखा था। फिर हमने देखा था कि इफ़ बोथ एटम्स शेयर ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स then only single bond will be formed between them. If they share 4 electrons, then double bond will be formed. If they share 6 electrons, then triple bond will be formed. On the number of electrons, the bond order will be increases, either single, double, triple. आज देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं। उसके लिए मैंने बोला टू सेम एटम्स और नियरली सेम एटम्स। सेम और नियरली सेम से अपनी क्या कॉन्सेप्ट है वो देखो। सेम और नियरली सेम से अपना मतलब होता है अब देखो इसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है ना, उसके अंदर अपन सेम और नियरली सेम से अपनी क्या कॉन्सेप्ट है। तो सेम या नियरली सेम से मतलब है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, देखो दो एटम्स, जैसे मान लो कि दो एटम्स हैं ए और ए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स। अगर दोनों एटम्स की स्ट्रेंथ इक्वल है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मीन्स है टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं। बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी बोलते हैं। अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सेम है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये अपना खींचेगा, एटलीस्ट अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट हो जाएंगे। और जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएंगे तो ना पॉजिटिव बनेगा ना निगेटिव, इसका मतलब कोई आयंस नहीं बनेंगे। बट अगर एटम किसके ए और बी के बीच में बॉन्ड है, और ये लो ये, अगर दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम नहीं है तो दोनों में से किसी एक एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिसको अपन बोलेंगे मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और किसी दूसरे की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी, जिसको अपन बोलेंगे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है वो इन बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो अपनी तरफ खींचने की वजह से इस पर पार्शली एक बार के लिए चार्ज कैसा आएगा, निगेटिव, और दूसरे के ऊपर पार्शली चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इफ़ बोथ एटम्स आर डिफरेंट देन पार्शली पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज सेपरेशन अकर्स। क्यों? क्योंकि हायर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। तो इसके बेसिस पे इसमें किसी भी तरह की पोलैरिटी नहीं आई, इसलिए इस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर। और इसके अंदर हल्की सी क्या हो जाती है, लाइटली, स्लाइटली बोल सकते हो आप, स्लाइटली पोलैरिटी की करेक्टर आ जाता है, इसलिए इसको आप बोल सकते हो polar covalent bond. तो on the basis of nature of both atoms, covalent compounds are two types, non-polar covalent compounds and polar covalent compounds. अब देखो नॉन पोलर में हमने क्या ली, एकदम सेम। इफ द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम्स, कि अगर बॉन्ड जो है वो दो सेम एटम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, देन तो इसमें अपन ये बोलेंगे कि अगर दोनों एटम्स बिल्कुल सेम है, देन बोथ एटम्स अट्रैक्ट द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्ट्रेंथ, कि अगर दोनों एटम सेम है तो दोनों सेम स्ट्रेंथ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, देन नो चार्ज सेपरेशन अकर्स। तो उनके अंदर किसी भी तरह का चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। चार्ज सेपरेशन से मतलब है कि पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं आएगा किसी पे, लाइक एज एच और एच के बीच में बॉन्ड हो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड हो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हो। कहने का मतलब है जब दोनों एटम आइडेंटिकल हो, एक दूसरे के बिल्कुल जस्ट सेम हो, तो उस टाइप के बॉन्ड को अपन बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इनको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। बात समझ आई कि नहीं। सेकंड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इफ़ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, कि अगर दो अलग अलग एटम्स के बीच में प्रेजेंट है, देन एटम्स प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट एटम्स, then more electron negative atom,
कि अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम अट्रैक्ट्स द बॉन्ड्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यही बोला अपन ने, मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव एटम बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा एंड फॉर्म पार्शियली निगेटिव चार्ज एंड रिमेनिंग एटम पॉजेज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, कि जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरा एटम जो होगा उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। जैसे ये है कार्बन हाइड्रोजन है, रियल में तो इस बॉन्ड को पोलैरिटी में नहीं आता लेकिन इनमें डिफरेंस है, कार्बन पे पॉजिटिव, सॉरी हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन इसमें भी नाइट्रोजन नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, कार्बन ऑक्सीजन में कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। ये टर्म आपको जो थर्ड चैप्टर है उसके अंदर आएगी, हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि किस एटम पे नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव आएगा। तो अपना जो पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसके अंदर आप लोगों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी वाइल्ड कैटेगरी के अंदर है, तो उसके अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो आप यही ध्यान रखें कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स होते हैं तो उनके बीच में नॉन पोलर बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो दो तरह का देख लिया अपने, नॉन पोलर, पोलर। नॉन पोलर की टर्म क्या है, इफ़ द बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन टू सेम एटम्स या बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम्स विच आर सेम इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम हो, इक्वल हो, उनके बीच में चार्ज सेपरेशन नहीं होता, बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जितनी भी गैसेस होती हैं वो सारी की सारी प्योर कोवेलेंट बॉन्ड या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आती हैं। दूसरा आपने देखा है पार्शियली इक्वल देखा है या नियरली सेम एटम्स के बीच में देखा, तो उनके बीच में क्या होता है, कंप्लीटली तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं, जिस भी एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं उस पर निगेटिव और दूसरे एटम की तरफ क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इसलिए उसको अपन बोलते हैं पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब देखो नॉन पोलर है तो ये कभी भी ये कंपाउंड वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकते क्योंकि इनकी नेचर ही कोवेलेंट है, इनके अंदर किसी भी तरह का आयनिक कैरेक्टर नहीं है, तो ये कंपाउंड जो होते हैं कभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं होते, दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वाइल इनके अंदर क्या होती है, पोलैरिटी प्रेजेंट होती है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन एटम और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जहाँ प्रेजेंट होता है वहाँ पे इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है। इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग की वजह से कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, कोरिलेशन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से या तो वो सोल्यूबल होते हैं या फिर उनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या जाता है, हायर जाता है। तो इन कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी वाटर के लिए फिर भी होती है, जबकि ये कंपाउंड कभी भी वाटर सोल्यूबल नहीं हो सकते, ठीक है ना। ये सोल्यूबल किस में होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है ना, ये इनके अंदर। जबकि ये सोल्यूबल किस में होंगे, जैसे वाटर है, अमोनिया है ना, जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर। अब देखो नेक्स्ट अपन देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, है ना। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर हम देखेंगे कि एक वाइल्ड कैटेगरी के अंदर कि कितने सारे जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उनके अंदर उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किस तरीके से चेंज होते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी ऑर्डर क्या होती है, उनकी क्रिस्टल स्टेट क्या होती है, इस तरीके से। तो देखो पोलैरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर पहला जो पॉइंट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल स्टेट। एक फिजिकल स्टेट जो है उसके लिए देखो आप ये बोल सकते हो मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसेस, कि लगभग जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होती है, जैसे H2, N2, O2, F2, Cl2, है ना, जितनी भी है कि ये गैसेस जितनी भी होती है वो सारी की सारी क्या होती है, कोवेलेंट की होती है। एंड लिक्विड, कुछ क्या होते हैं, लिक्विड का एक ही एग्जांपल है, दैट इज़ Br2। आपको याद रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड सिंगल जो किस स्टेट में प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा होता है, Br2 होता है। एंड वेरी फ्यू कंपाउंड्स आर सॉलिड, बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लाइक एज इसका पहला बेस्ट एग्जांपल तो आप ले सकते हो आयोडीन, I2 क्रिस्टल होता है, वॉयलेट कलर का क्रिस्टल होता है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होता है। दूसरा कौन होता है, डायमंड तो हर एक केस में एक्सेप्शन है, अब इसको डिस्कस करते जाएंगे आगे। और होता है ग्रेफाइट, तो डायमंड है, ग्रेफाइट है, इसके अलावा I2 क्रिस्टल है, आयोडीन है, ये सारे के सारे किसमें, सॉलिड स्टेट में। लेकिन मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं बिकॉज वीक अट्रैक्शन फोर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, बहुत ही वीक फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, जिनको आप बोल सकते हो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होते हैं। जस्ट उनके बीच में सिर्फ अट्रैक्शन होता है, उसको आप फोर्स बोल सकते हो, बॉन्ड की कैटेगरी में नहीं आता है वो,
मैं अलग वर्ड काम में ले रही हूँ कि वीक अट्रैक्शन फोर्स, मैंने बॉन्ड वर्ड काम में नहीं लिया। बॉन्ड तो उसमें आता है जिसको ब्रेक डाउन करने के लिए कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड करनी पड़े। तो ये क्या होता है, सिर्फ फोर्स होता है जिसमें दो मॉलिक्यूल एक अट्रैक्शन के थ्रू आपस में एक दूसरे के कनेक्शन में रहते हैं, जॉइन नहीं रहते, सिर्फ कनेक्शन में रहते हैं, उसको बोलते हैं अट्रैक्शन फोर्स। और वो फोर्स होता है वान डर वाल फोर्स। ठीक है। सेकंड देखो, फर्स्ट हो गया क्योंकि मोस्ट ऑफ गैसेस हैं, उसके अलावा कुछ लिक्विड हैं और बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे हैं जो सॉलिड है, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, आयोडीन क्रिस्टल है। ये सेकंड जो है उसके अंदर आप लोगों को देखना है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो सबसे पहले अगर आप बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखना चाहोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हम बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ए डेफिनेट टेम्परेचर एट विच एनी कंपाउंड हैव द प्रेशर जस्ट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एक टेम्परेचर जिसके ऊपर द वेपर प्रेशर ऑफ द कंपाउंड इज जस्ट इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एक कंपाउंड जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जस्ट इक्वल हो जाए, उसको आप क्या बोल सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट। इससे पहले आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ए पॉइंट एट विच एनी सब्सटेंस बॉयल्स, कि कोई भी सब्सटेंस जिस पे बॉयल होता है। ठीक है, आप ध्यान रखें, जब भी आएगी डेफिनेशन लिखेंगे हम। मेल्टिंग पॉइंट जिस पे कोई भी सब्सटेंस मेल्ट होता है, या फिर कोई भी कंपाउंड जिसका कंपोजिशन सॉलिड के इक्वल हो जाता है, उसकी डेंसिटी सॉलिड के इक्वल हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट देखो ध्यान रखें, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, कि दो एटम्स के बीच में किस तरीके का बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, उसके बेसिस पे होते हैं बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट। हमने जस्ट ऊपर वाले पॉइंट में ही पढ़ा है, वीक अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट है, इसका मतलब बहुत कम टेम्परेचर देंगे तो भी वो बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो बहुत कम टेम्परेचर पे भी ये सब्सटेंस क्या हो जाते हैं, बॉयल हो जाते हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वेरी लो बिकॉज वीक अट्रैक्शन फोर्स कैन ईजिली ब्रेक डाउन एट लो टेम्परेचर, क्योंकि इनके बीच में जो वीक अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो ईजिली क्या हो सकते हैं, ब्रेक डाउन हो सकते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के अंदर देखो, कंडक्टिविटी दो तरह की होती है, एक तो होती है हीट के लिए और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टिविटी, देखो कंडक्टिविटी की टर्म देखनी होती है तो उसको अपन पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं ना, उनके अंदर किसी भी तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट, ना तो सोल्यूशन फेज में और ना ही मोल्टन स्टेट के अंदर, दोनों ही कंडीशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज देर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके अंदर किसी भी तरह के कोई भी स्टेट, चाहे वो सॉलिड स्टेट हो, चाहे उनकी सोल्यूशन स्टेट हो, चाहे मोल्टन, मोल्टन मतलब गली हुई अवस्था होती है, पिघली हुई अवस्था होती है, उसको बोलते हैं अपन। तो किसी भी स्टेट में फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होने की वजह से दे नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि वो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। बट इसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन कौन है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्लेटेड स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है, हर एक कार्बन के पीछे एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और एक फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से उसके अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो कंडक्टिविटी में अगर आपसे ये पूछें कि कोवेलेंट कंपाउंड, तो आपको यही लिखना है, कोवेलेंट कंपाउंड नेवर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट एक्सेप्शनली ग्रेफाइट इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की एक टर्म आती है सेम डिजोल्व सेम। नेचर कहता है कि सेम डिजोल्व सेम, समान समान को घोलता है। इक्वल डिजोल्व इक्वल भी बोल सकते हो, कि जिन दो कंपाउंड्स की नेचर इक्वल होती है वो कंपाउंड ही आपको क्या करते हैं, वो कंपाउंड ही एक दूसरे को डिजोल्व करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सेम सेम से मतलब होता है पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर, कि पोलर कंपाउंड पोलर में डिजोल्व होगा, नॉन पोलर में डिजोल्व होगा। बाय दिस कॉन्सेप्ट वी फाउंड दैट द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक है, कि कोवेलेंट कंपाउंड इस सेम डिजोल्व सेम की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, while they are completely soluble in organic oblique non-polar solvents like as आप बोल सकते हो C6H6 नेम है इसका बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके अलावा बोल सकते हो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। आई रिपीट द होल एग्जाम्पल्स, C6H6 बेंजीन, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, CH2 कार्बन डाइसल्फाइड।
तो हमने ये देखा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल रहते हैं, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है। बट एल्कोहल इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन वाटर, लेकिन एल्कोहल क्या होता है, प्योरली कोवेलेंट कंपाउंड होता है, फिर भी वो क्या रहता है, वाटर के अंदर कम्प्लीटली सोल्यूबल रहता है। उसका रीज़न क्या होता है, सबसे बड़ा एक्सेप्शन है इसका कोवेलेंट कंपाउंड्स का कि वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, लेकिन फिर भी तो एल्कोहल क्या होता है, कम्प्लीटली मिसिबल इन वाटर होता है। इसका रीज़न होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग, कि एल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी होती है, या फिर अपन बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सबसे बेस्ट जो एच बॉन्डिंग होती है वो किसकी होती है, एल्कोहल की, इसलिए वाटर में क्या रहता है, कम्प्लीटली सोल्यूबल रहते हैं। कंडक्टिविटी में एक्सेप्शन कौन आया था, ग्रेफाइट। फिजिकल स्टेट में कौन आया था, डायमंड, ग्रेफाइट। इसके अलावा कौन आया था, आयोडीन क्रिस्टल। सोल्यूबिलिटी में एक्सेप्शन कौन आया है, एल्कोहल। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एक्सेप्शन याद रखने हैं, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको हाईलाइट याद रखना होता है, आपको ध्यान रहनी चाहिए। नेक्स्ट जो आती है वो आती है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी से मतलब ये होता है कि किसी भी सब्सटेंस के साथ में किस मैनर में रिएक्शन करते हैं और किस स्पीड में रिएक्शन करते हैं, ठीक है ना, किस मैनर में और किस स्पीड में रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर लेस देन द आयोनिक कंपाउंड्स, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, तो वो कम्प्लीटली अपना ऑक्टेट क्या रखते हैं, सेटिस्फाई रखते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट रखते हैं, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी हाई होने की वजह से वो क्या रहते हैं, उनकी रिएक्टिविटी कम होती है आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में, और उनकी रिएक्शन भी क्या होती है, स्लो होती है, कि रिएक्शन स्लो स्पीड में होती है, और दूसरी क्या होती है, इनकी रिएक्टिविटी भी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो अपना आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। इससे पहले मैं आपको ये सारी बातें एक बार रिपीट करवा देती हूँ। लेविस डॉट स्ट्रक्चर उसके बाद में देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन ने देखा कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स दो तरह के, पोलर, नॉन पोलर। पोलर से मतलब है डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स, और नॉन पोलर से मतलब होता है सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाले एटम्स जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जिनके बीच में किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं होता है। तो नॉन पोलर के बीच में चार्ज सेपरेशन नहीं होगा, चार्ज सेपरेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये प्योर कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर आएंगे। नॉन पोलर के अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस है, तो पार्शियली चार्ज सेपरेशन होगा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से, तो पार्शियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में अपन ने देखी है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। सबसे पहले अपन ने क्या देखा है, फिजिकल स्टेट देखी है। फिजिकल स्टेट के लिए आपको कॉमन लाइन क्या लिखनी है, मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर गैसियस, फ्यू आर लिक्विड्स एंड वेरी फ्यू कंपाउंड्स आर सॉलिड, कि लगभग कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, गैसियस होते हैं या फिर लिक्विड होते हैं, और बहुत कम कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के लिए अपन बोलेंगे कि ए वीक अट्रैक्शन फोर्स दैट इज वंडरवॉल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच में बहुत वीक फोर्स प्रेजेंट होता है। सो द बीपी एंड एमपी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंपैरेटिवली लो देन द आयनिक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि आयनिक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कंपैरिजन में इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम। या फिर आप बोल सकते हो जैसे गैसें हैं तो वो बॉइल्ड कंडीशन में है तो उनके लिए टेम्परेचर चाहिए ही नहीं। लिक्विड है तो कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जो वॉलेटाइल हैं तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही क्या हो जाएंगे, वो वॉलेटाइल हो जाएंगे, इसलिए इनके लिए हाई बीपी और एमपी की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखो आप कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का क्या पढ़ा है मैंने, कंडक्टिविटी ये पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से ये कंडक्टिविटी नहीं करते। क्यों? क्योंकि कंडक्शन का नाम ही क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज कंडक्टिविटी, की चार्ज का फ्लो या फिर बोल सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कंडक्टिविटी होती है। जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फ्लो नहीं होगा, और फ्लो नहीं होगा तो इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होगी। सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या नहीं होते हैं, कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं, बट एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करता है, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के अंदर अपनी एक कॉन्सेप्ट आई है सेम डिजोल्व सेम। सेम डिजोल्व सेम की कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है
कि जो कंपाउंड्स नेचर में इक्वल होते हैं तभी वो डिज़ोल्व हो पाएंगे, है ना, इक्वल कंपाउंड्स होंगे तभी वो डिज़ोल्व हो पाएंगे। तो सेम डिज़ोल्व सेम के कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उन्हीं के अंदर ये कोवेलेंट कंपाउंड सोल्यूबल रहेंगे, वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं रहते हैं। लेकिन एल्कोहल जो है वो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, क्योंकि उसके अंदर इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी प्रेजेंट होती है, इस वजह से एल्कोहल वाटर के अंदर कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट जो है वो हमने पढ़ा है केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के अंदर ये होता है कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो शेयरिंग या पार्टनरशिप से बनते हैं, जिसके अंदर हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये कंपाउंड स्टेबल होते हैं, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बहुत कम होती है, और अगर इनकेस रिएक्शन होती भी है तो वो बहुत ही स्लो स्पीड में होती है। ठीक है ना, इस क्लास में अपन इतना ही देखा है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे लेविश डॉट स्ट्रक्चर। लेविश डॉट स्ट्रक्चर किस चीज़ को डिफाइन करेगा, है ना। ठीक है, एक ये जो 11th क्लास के बच्चे हैं, बहुत बच्चे बार बार यही मैसेज कर रहे हैं कि मैम हम कौन सी बुक से पढ़ें ये। तो आप सब लोगों को एक ही चीज़ है कि आप या तो NCERT पढ़ो, अदरवाइज एडवाइज़र। आपको रिफ्रेशर के अंदर फंसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो NCERT प्रीफर करें, या फिर अगर आपके पास NCERT नहीं है तो आप एडवाइज़र कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा।